आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं प्रश्नावली 14C से। 14C में आपको पढ़ाएंगे हम माध्यिका, मिडिल पढ़ाएंगे। माध्यिका से संबंधित सारे सवाल हैं। इस माध्यिका से संबंधित आपको सारे सूत्र लिखा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। माध्यिका से संबंधित जो भी सूत्र आपको लिखाए गए थे, तो माध्यिका से संबंधित सूत्र में आपको जो हाई स्कूल का चैप्टर है जिसमें आपको L1 L2 और स्मॉल एफ कैपिटल एफ वाला सूत्र बताया गया था, उस पर सारे सवाल लगेंगे। बाकी सारे सवाल आपको हाई स्कूल से पहले 9th में पढ़ना पड़ेगा और यही चैप्टर आपका केवल हाई स्कूल में माध्यिका के तहत है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर पहले से। पहला सवाल लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं कितने 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको, यदि ये आपके आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है तो जो ये दूसरा पद होगा ये आपका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी एफ कहलाता है। ये एफ आपका, ये आपका संचयी बारंबारता क्या होता है? CF होता है। तो इस बारंबारता का आपको क्या करना है? संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेना है और संचयी बारंबारता इनका योग ही होता है। तो आइए संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना? 9 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 22 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 42 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 5 4 1 5 56 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4 5 1 5 1 कितना हो जाएगा? 6 64 में आप 64 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा आपका? 68। तो कुल ये बराबर कितना है? हमें टोटल आता है ये कुल संख्या कितना आएगा आपका? 68 आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो टोटल 68 आएगा और संचयी बारंबारता जो लास्ट वाला पद आता है इसका टोटल ही योग देता है। तो आपको इसमें जब माध्यिका ज्ञात करना होता है तो ये टोटल कितना 68, इसमें आपको देखना क्या होता है? n/2। क्या देखना होता है? n/2 देखना होता है। n का मान कितना? 68/2। ये वहाँ पद होता है, क्या होता है? n/2 वहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका? 68/2 वहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 2 3 6 2 4 8 34वां पद। तो इस तरीके से जो पद होता है, इस पद का मान आपको ज्ञात करने के लिए मैंने सिखाया था। इसमें आते हैं जिस वाले पद में इस मान को बता सकता है उसके जस्ट सामने वाले आपका क्या होता है? वर्ग अंतराल वाला होता है। उसके बाद एफ होता है, कौन सा? आपका स्मॉल एफ होता है और उसके इसी के ऊपर वाला क्या होता है? आपका कैपिटल एफ होता है। तो ये देखते हैं आपका देखिए कितना 34 दिया है, तो ये क्या 9 में आएगा? 4 में आएगा? नहीं आएगा। 22 में आएगा? नहीं आएगा। किससे है? 34 से ज्यादा कौन है? 42 में आएगा। तो 42 के सामने वाला ये हो जाएगा आपका ये देखिए वर्ग अंतराल पड़ता है, ये L1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। इसके सामने वाला ही क्या हो जाता है आपका? स्मॉल एफ हो जाता है और इसके जस्ट जो आपने माना है इसके ऊपर वाला हो जाता है आपका कैपिटल एफ हो जाता है। ये आपका कैपिटल एफ हो जाता है। तो आइए देखते हैं तो सूत्र कौन सा लगेगा। आप चाहे तो इनको अलग अलग आप लिख लीजिए। L1 कितना आपको मिल गया? 125 और L2 कितना मिल गया आपको? 145 और आपका स्मॉल एफ कितना मिल गया आपको? 20 और कैपिटल एफ आपको कितना मिल गया? 22। n/2 आपका इतना दिया हुआ है। यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा माध्यिका का? माध्यिका का सूत्र लगेगा L1 + L2 - L1 बटे स्मॉल एफ कोष्टक में हो जाएगा आपका n/2 माइनस कैपिटल एफ। ये आपका सूत्र है माध्यिका का। जब ये संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल के रूप में ये चार्ट आपका वर्ग अंतराल के रूप में दिया होगा तो ये वाला सूत्र आपका लगेगा। मान रखिए इसमें L1 का मान कितना है? 125
प्लस L2 का मान कितना है 145, 145 माइनस 125 बटे स्मॉल f का मान कितना 20, और यहाँ पे n/2 का मान कितना 34, और कैपिटल F का मान कितना आपका 22। ये हो गया मान 22। अब कर लीजिए इसको 125 प्लस घटा लीजिए 5 में 5 गया 0, 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 2, 1 में से घटेगा 0, 20 बटे 20, और ये घटा लीजिए 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये आपका 20। देखिए 20 से 20 कट गया तो बचा क्या 125 प्लस 12, तो जोड़ लीजिए 5 और 2 7, 5 2 7, 2 1 3, और आपका 1। ये हो गया आंसर। माध्यिका इसकी क्या आ गई 137 होगी। ये आपका मान आपने रख लिया, कितना गया 137। इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको, आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखने से पहले आपको पहले बता दें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो मत देखिएगा, लेकिन अंत तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से अगर समझना है तो। और समझने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिससे क्या हो ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और अपनी तैयारी कर सके। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन नियम का माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, इससे आपको क्या कर लेना, सबसे पहले संचय बारंबारता ज्ञात कर लेना है। तो संचय बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपका 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 1 8, 1 1 2 28, 28 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 34, और 34 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 37। तो ये टोटल एम कितना आएगा आपका यहाँ पर 37 आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका चाहे सम संख्या आए या विषम संख्या आए, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है n/2 ही देखना है। तो n/2 आपका देख लीजिए कितना आ जाएगा n/2 आपका आ जाएगा 37/2 बराबर कितना आएगा 18.5। 18.36 और आधा तक कर देंगे कितना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 का आधा कितना होगा 18.5। तो 18.5 देखिए किसके पास होगा, जो 18.5 से अधिक होगा वही उसमें उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 18.5 से अधिक कितना है, कौन सा है 28 है। तो 28 के सामने जो आएगा ये देखिए आ रहा है, ये हो जाएगा L1 और ये क्या जाएगा आपका L2। इसके जस्ट सामने वाला जो पड़ता है ये आपका होता है स्मॉल f, और इसके जो ऊपर वाला होता है ये आपका क्या पड़ता है कैपिटल F। इतना इसमें देखना होता है, और इसके बाद आपका सूत्र लगा के आसानी से सवाल का आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूत्र आप वही लगेगा माध्यिका का, चाहिए तो इनको अलग अलग यहाँ लिख लीजिए। L1 कितना आपका 20, L2 कितना आपका 30, और स्मॉल f आपका है 11, कैपिटल F है आपका कितना 17, और n/2 आपका ऊपर दिया ही है। तो माध्यिका का सूत्र लगा लीजिए। तो माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। ये आपका क्या है फार्मूला है। इस फार्मूले में सारे मान रख दीजिए और आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो L1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है 20 प्लस L2 का मान 30, तो 30 माइनस क्या आ जाएगा 20, L1 का मान 20, और स्मॉल f कितना आपका 11, और n/2 कितना आपका 18.5, और माइनस कैपिटल F कितना आपका 17। ये आपका हो गया। तो मान रख लिए आप ज्ञात करिए इसको। 20 प्लस घटा लीजिए कितना बचेगा 10 बटे 11 गुणे यहाँ पर घटाइए 17 में से 18.5 में 17 घटाएंगे तो 1 क्या बचेगा आपका 5 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 प्लस 10 हटाएंगे तो क्या होगा 0, या तो यहाँ से गुणा कर लीजिए 15 कम 15,
तो ये हो जाएगा 15 और बटे कितना जाएगा 11, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग कर लीजिए इसका 11 से अगर भाग करेंगे 15 को तो 11 कम 11 कितना बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे 0, 11 33, कितना बचेगा 10 में 3 घटाएंगे बचेगा आपका 7, और दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे 70, 11 छक 66, 2 अंक तक कर लीजिए, इतना ही बहुत है। तो 20 प्लस 1.36 जोड़ लीजिए कितना जाएगा 20 और 21.36, ये आपका हो गया आंसर माध्यिका। इसका माध्य क्या आएगा, पारमेंटर माध्य क्या आएगा 21.36 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से और भी बहुत से सारे सवाल हैं, आसान है बिल्कुल, आप बिल्कुल सीखने की कोशिश करिए, कोई कठिनाई नहीं है, धीरे धीरे करके सारे चीज़ आप सीख जाएंगे। तो आप देखते हैं सवाल नंबर 3। तो बच्चों आइए देखते हैं आप सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा संचय बराबरता 9, 9 8 17, 17 और 12 हो जाएगा आपका 29, 7 2 9 और 1 1 2 29 हो जाएगा। 29 और 5 कितना हो जाएगा आपका 34, 29 और 5 34, और 34 और 3 कितना आ जाएगा आपका 37। यहाँ पर देखिए n बराबर कितना आपको मिल गया 37 मिल गया। यहाँ पर भी सबसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, केवल n/2 देखना है, इसमें मिलेगा। तो आपका हो जाएगा n/2 मतलब हो जाएगा 37 बटे आपका 2 बराबर 18.5। वैसे 18.5 इसमें देख लीजिए कहाँ मिलेगा आपको, भाई 17 में मिलेगा नहीं, 17 में मिलेगा तो क्या 29, क्योंकि 18 से अधिक है 29। तो 29 के जस्ट सामने वाले क्या जाएगा आपका L1 और L2, ये आपका L1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा L2, अर्थात ये आपका निम्न सीमा है और ये क्या आपका उच्च सीमा है। इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होता है स्मॉल f होता है, और इसके ऊपर वाला क्या होता है आपका कैपिटल F होता है। इनको लिख लीजिए। L1 बराबर कितना आपका 20, और L2 बराबर आपका कितना है 30, और स्मॉल f का आपका कितना है 12, और कैपिटल F कितना आपका 17। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली अलग अलग, और n/2 आपका दिया ही, तो आपका सूत्र लगा लीजिए माध्यिका बराबर। तो माध्यिका बराबर आपका सूत्र होगा, एक ही सूत्र इसमें लगेगा वर्ग अंतराल वाले में। माध्यिका बराबर हो गया आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, और ब्रैकेट में हो जाएगा n/2 माइनस कैपिटल F। ये फार्मूला आपका है, रखिए मान इसमें। L1 कितना आपका 20 और L2 कितना आपका 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f कितना आपका, स्मॉल f आपका 12 है, n/2 आपका कितना है 18.5, और कैपिटल F कितना आपका 17 है। तो ये रख लीजिए मान, और आसानी से आप कर लीजिए कि इससे पहले आपने सवाल नंबर 2 लगाया, सेम उसी का ही रूप है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें उसमें। ये हो जाएगा 20 प्लस घटा लीजिए कितना बचेगा 10 बटे 12, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1.5 बचेगा। अब गुणा कर लीजिए इससे, तो हो जाएगा 20 प्लस 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए दशमलव लगा हुआ है, तो हो जाएगा आपका केवल 15 बटे 12। 12 से भाग कर दीजिए 15 को, 15 एकम 15 कितना बचेगा 3, दशमलव लगा लीजिए 0 बढ़ जाएगा, सॉरी 12 का 12 घटाए तो क्या बचेगा 3, और 12 दूना 24 कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, और 12 पंचे 60, ये आपका कट जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया आपका 20 प्लस 1.25 जोड़ लीजिए, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21.25, ये आपका समांतर मान आ गया सवाल नंबर 3 का। और आप देखते हैं सवाल नंबर 4, सेम ऐसे ही सवाल है, आप करते जाएंगे, आसानी से सारे सवाल आपके लगते चलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से सीखते चलिए, आपके सारे सवाल धीरे धीरे लग जाएंगे। तो आप देखते हैं सवाल नंबर 4। तो ये आपका सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 भी आपको फिर वैसे ही करना है जैसे 1 2 3
करके आए हैं, तो इसको भी वैसे करना है। तो इसको भी कैलकुलेशन 6 बार बटा 6, 9 6 15, 15 12 कितना आ जाएगा आपका 27, 27 8 कितना आ जाएगा आपका 35, 35 और 15 कितना आ जाएगा आपका 50। एन बाबू देखिए कितना आ गया आपका 50 हो गया। एन 50 हो गया तो एन बाई 2 ज्ञात कर लीजिए। वही एन बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 50 बटे 2 बराबर 25। तो यहाँ पे एन बाई 2 कितना आ गया आपका 50 बटे 2 बराबर कितना आ गया 25। तो 25 देखिए किस में आएगा 27 में आएगा। डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं कि 27 देख लीजिए डायरेक्ट, ये क्योंकि 25 से ज़्यादा है तो किस में आएगा 27 में आएगा। तो 27 के सामने वाला क्या आ जाएगा आपका L1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका L2 हो जाएगा, ये स्मॉल f हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपका कैपिटल F हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप L1 बराबर कितना है आपका 20, L2 बराबर कितना है आपका 30, स्मॉल f कितना आपका 12 और कैपिटल F कितना आपका 15 और n बाई 2 आपका ऊपर दिया हुआ है। तो माध्यिका में क्या आ जाएगा आपका माध्यिका का सूत्र वही पुराना वाला L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f ब्रैकेट में n बाई 2 माइनस कैपिटल F। तो अब मान रख दीजिए खट से, तो क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 30 माइनस 20 बटे आपका स्मॉल f कितना है 12 और ये हो जाएगा आपका कितना 25 और कैपिटल F कितना है आपका 15। घटा लीजिए 20 प्लस 35 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 10 बटे 12। घटाएंगे तो 5 में 5 0 2 10 बचेगा। कर लीजिए, काटना है तो काट लीजिए। ये हो जाएगा आपका अगर काटेंगे 2 से तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 ते 6 और 2 पंचे 10। ये हो जाएगा 20 प्लस 5 बचे 25 कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बराबर 20 प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा 5 बचे 25 बटे 3। भाग कर लीजिए, इसको भाग करेंगे तो आपका 3 से 25 को भाग कर लीजिए यहाँ पर आसानी से। 3 बटे 24 क्या बचेगा 1 दशमलव लगा देंगे 0, 3 3 का 9, फिर क्या बचेगा 1 3 3 का 9, फिर 3 आएगा, फिर जाएगा 20 प्लस 8.33। इसको जोड़ दीजिए 20 और 8 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा 28.33। ये आपका क्या हो गया इसका बारंबारता। तो इस चैप्टर का देखिए सवाल जाते हैं कम से कम 10-15 सवाल हैं। तो आपको कम से कम 3 पार्ट मिलेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको 5 सवाल मिलेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट 1 में आधे कुछ, फिर उसके बाद मिलेंगे। तो आइए सब देखते हैं पार्ट 1 का आखिरी सवाल। और इसमें आपका है ये 4 लगा दिए हैं और 5वां सवाल आपको लगवा रहे हैं इस समय। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। देखते हैं आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 थोड़ा उन सवालों से थोड़ा सा हटके है। दिया के नीचे दिए हुए बंटन का माध्यांक 28.05 दिया है, दिया हो 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। इसकी संचय बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा 5 डालने में भैया क्या हो जाएगा 5 में x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपको ये 5 प्लस x। अब इसे 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना आ जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। और इसे 25 में अब जोड़ेंगे हम कितना 15 जोड़ेंगे तो 25 15 कितना आ जाएगा आपका 40 और प्लस क्या आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे y जुड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब 40 में क्या जोड़ेंगे 45 जोड़ 5 जोड़ दीजिए तो 40 और 5 कितना आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ये आपका संचय बारंबारता हो गया। और यहाँ पे n बराबर कितना दे रखा है आपका, इसमें x और y का मान जोड़कर कितना दे रखा है 60 है। यहाँ पर टोटल संख्या आपका 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए n बाई 2 आप ज्ञात कर लीजिए। n बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 60 बटे 2 बराबर कितना 30। अर्थात हमें यहाँ पर देखना होगा 30 से ज़्यादा किस में आएगा।
तो ये आपका देखिए 25 प्लस x जो लिखा हुआ है, x का मान हम अगर रख देंगे 7, 8, 9 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 25 से या 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका L1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका L2 हो जाएगा, और ये आपका स्मॉल f, और जस्ट इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका कैपिटल F हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेंज करिएगा। यहाँ पर देखिए आपका n बराबर दिया है, अर्थात 45 प्लस x प्लस y का मान ये कितना है 60 है। यहाँ पर देखेंगे चूंकि 45 प्लस x प्लस y का कितना आपका दिया है 60, क्योंकि ये जो योग होता है इस योग के बराबर होता है। तो घटा लीजिए x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो कितना बचेगा भैया, घटा के जल्दी से बताइए। 10 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 5, क्योंकि एक हासिल इधर दे रखा है, तो 5 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 15। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका इतना हो गया है, इसके वजह से मिल गया आपको x प्लस वाई और कितना हो गया 15 हो गया। तब देखिए यहाँ पे मान सारे रखे हुए हैं, L1 का मान कितना आपका 20, और L2 का मान कितना आपका 30, स्मॉल f का मान कितना आपका 20, कैपिटल F का मान कितना है 5 प्लस x। अब इससे आप क्या करेंगे, माध्यिका का सूत्र लगा लेंगे, वहाँ निकल जाएगा कुछ एक समीकरण। यहाँ जाएगा माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F, इस पे रख लीजिए। और माध्यिका का मान देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28.5, L1 का मान कितना 20 और प्लस L2 कितना 30 और L1 20 बटे स्मॉल f कितना आपका है 20, और यहाँ पर देखिए ये कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और माइनस कैपिटल F मान देखिए 5 प्लस x है, तो ये माइनस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से घटा लीजिए, देखिए 20 इसको चाहो तो 20 को पक्षांतर कर लीजिए इधर, ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20, इधर कितना बचेगा आपका 20, 30 में से 20 घटा दीजिए, बचेगा आपका 10 बटे 20, और यहाँ पर देखिए 30 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 25 माइनस x बचेगा, 0 से 0 काट दीजिए, कट जाएगा आसानी से। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा 8.5 बराबर, यहाँ पर गुणा हो जाएगा देखिए 25 माइनस x बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, और आगे हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देखिए इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 18 16 1 17, हो जाएगा 25 माइनस x बराबर 17, 2 पंचे 10 के 0 और 2 8 16 1 17, तो माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 25, तो माइनस x बराबर कितना आपको मिल जाएगा आपको -8, x बराबर कितना हो गया आपका 8। अब x का मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 1 में। अब यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए भैया, कितना दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया आपका 15, x का मान कितना आ गया 8 और प्लस वाई बराबर 15। यहाँ पर देखिए y बराबर पक्षांतर कर लीजिए, तो y बराबर 15, और ये इधर जाएगा 8 तो क्या आ जाएगा माइनस में -8 हो जाएगा, तो घटा लीजिए कितना हो गया 15 में 4 घटाएंगे 7, तो ये आपका मान आ गया x और y का। x y का मान अगर आंसर में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आंसर बराबर x बराबर आपका कितना 8 और y बराबर कितना हो गया आपका 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपके सवाल नंबर 5 पे लगा दिया। तो इस वीडियो में पार्ट 1 प्रश्नावली 14C के पार्ट 1 में मैंने आपको 5 सवाल लगवा दिए और बहुत ही आसानी से समझाया गया है। इसको लगाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे कीजिए, आसानी से सीखने की कोशिश करिए, जिससे आपको आसानी से लगाते लगाते क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो सारे सवाल आसानी से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।